फ्रेंड्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, डिस्कस किया था कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। अगर हमें कोई नंबर दिया गया है और हम उसका फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला था, जैसे हम इसका फैक्टर निकालते हैं और फैक्टर निकालने के बाद जब हमारा जो मल्टीपल फैक्टर है, जो प्राइम मल्टीपल फैक्टर है, वो दो दो का पेयर बना है, मतलब जो हमारा ये फैक्टर आया हुआ है ये दो दो का पेयर बना रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि अगर किसी नंबर का हम फैक्टर निकालें और उसका फैक्टर जो है वो दो दो का पेयर बनाए तो वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है 164, ठीक है, और हमें पूछ रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। तो 164, तो 164 के यूनिट प्लेस में, वंस प्लेस में कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, फोर क्या है, इवन नंबर है ना, तो ये कौन से टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से जाएगा। ठीक है, तो 16 जो है वो 2 के टेबल में कितने बार में आता है, 8 बार में आता है, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। और जो ये 4 है वो 2 के टेबल में कितने बार में आता है, 2 बार में, तो हम क्या लिखेंगे, 2। तो हमारा कितना आ गया, 82। अब फिर से हम इसका यूनिट प्लेस देखेंगे, वंस प्लेस देखेंगे, यहाँ पे क्या है, वंस प्लेस में 82 के वंस प्लेस में क्या है, 2 है। 2 क्या है, इवन नंबर है, तो ये कौन से टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं पहचान पाते कि ये कौन से टेबल से जाएगा तो आप इसके वंस प्लेस में देखिएगा, वंस प्लेस में अगर इवन नंबर है तो वो 2 के टेबल से ही जाता है। तो फिर यहाँ पे अब 2 के टेबल में 8 जो है वो कितने बार में आता है, 4 बार में आता है, तो हम यहाँ पे 4 लिख लिए। अब 2 के टेबल में 2 कितने बार में आता है, 1 बार में, तो मैंने 1 लिख लिया। ठीक है, अब 41 आ गया मेरा, तो 41 किसके टेबल में आता है, 41 सिर्फ 41 के ही टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 41 की टेबल में कितने बार में आता है, 1 बार में। ये जो नीचे यहाँ पे 1 लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे मिस हो गया ये। तो फिर 164 का फैक्टर निकालिए हम लोग, तो फैक्टर ऑफ 164 क्या क्या निकला, 2 इंटू 2 इंटू 41 निकला है ना, 2 इंटू 41। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 2 इंटू 2 का पेयर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 41 का पेयर नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पे एक और 41 होता तो पेयर बनता, लेकिन यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर कोई नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, अब हम लोग वो सीखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर अगर कोई नंबर नहीं है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ना आप। So I request everyone to come to page number 7 of your maths book। पेज नंबर 7 निकालेंगे सारे बच्चे अपने मैथ्स बुक का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमारा दूसरा टॉपिक जो है, पहले परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा था हमने, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर्स फ्रॉम नंबर्स। जो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, अब हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है, सब लोग एग्जाम्पल 2 देखेंगे। ठीक है, पेज नंबर 7 का एग्जाम्पल 2 निकालेंगे और उसको एक बार पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 2 में क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड आउट द लिस्ट नंबर विच वैन मल्टीप्लाइड बाय 720 विल मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे बोल रहा है जो हमारा 720 है ये ऑलरेडी बोल रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे 720 में ऐसा कौन सा नंबर, लिस्ट नंबर हम लोग उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द लिस्ट नंबर विच वैन मल्टीप्लाइड। हम 720 से ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, आ रहा है समझ में, 720 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग निकालते हैं किसी भी नंबर का, अगर हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर चेक करना होता था तो हम क्या करते थे, फैक्टर निकालते थे। सेम एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। 720 दिया हुआ है, इसका हम निकालेंगे फैक्टर। ठीक है, तो 720 का फैक्टर निकालेंगे तो ये सबसे पहले कौन से टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से जाएगा। तो 2 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता, क्या आता है, 6 आता है। 6 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है, तो मैंने लिख लिया। ठीक है,
तो यहाँ पे 6 हमने माइनस किया तो यहाँ पे क्या बचा 1, तो कितना क्या बन रहा है यहाँ पे 12। तो 12 जो है वो 2 के टेबल में आता है कितने बार में 6 बार में, तो मैंने क्या लिख दिया 6 लिख दिया, और ये हो जाएगा 0 का 0। अब 360 भी क्या होगा 2 के टेबल से ही जाएगा, तो 3 2 के टेबल में आता है नहीं आता, तो उससे कम क्या होता है 2, ठीक है। तो 2 कितने बार में आता है 2 के टेबल में 1 बार में, मैंने लिख लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 बचता है हमारा, तो 1 और 6 कितना होगा 16 होगा। तो 16 2 के टेबल में आता है कितने बार में 8 बार में, ये 0 का 0। ये फैक्टर निकालना जिसको नहीं आता है तो प्लीज़ उसको निकाल लेंगे, ठीक है। फैक्टर निकाल के मैंने लास्ट ईयर भी सिखाया था आप लोग को, फैक्टर निकालना अगर नहीं आता तो आप लोग डाउट पूछेंगे, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर भी लिया है कि फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आप जब जब 720 का फैक्टर निकालेंगे तो हमें फैक्टर क्या मिलेगा, फैक्टर ऑफ 720 क्या मिलेगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये और ये 2 पेयर बना रहे हैं, ठीक है। ये और ये 2 पेयर बना रहे हैं, पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, ये 3 और 3 का पेयर बन रहे हैं, लेकिन 5 बेचारा जो है वो अकेला पड़ गया। यहाँ पे सबका पेयर बन रहे हैं, 2 का भी पेयर बन रहे हैं, यहाँ पे इसका ये वाले 2 का भी पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन 5 क्या है अकेला पड़ गया है। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक 5 मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा मेरा ये 720 क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक 5 होता तो हम लोग का क्या होता, ये परफेक्ट स्क्वायर होता 720, है ना। तो अब वही पूछ रहा है यहाँ पे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो मैं 720 में मल्टीप्लाई करूँ तो वो हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो कौन सा नंबर रहेगा वो 5। यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है 5 मिसिंग है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे 5 इज़ द लिस्ट नंबर विच विल मल्टीप्लाइड बाई 720 विल मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। एज इट इज़ आपका क्या है एग्जाम्पल 3 भी है, एग्जाम्पल 3 आप लोग बना के देखेंगे।